ठीक है, हम लोग देख चुके थे एक्सपोनेंट के बारे में, है ना। पावर x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n अगर रहता है तो क्या करते हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। बेस सेम रहने पे पावर को ऐड कर दिया जाता है, तो आप यहाँ पे पावर को ऐड कर रहे थे, इसको याद भी रखिएगा आप। x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n रहने पे आप क्या करते हैं, पावर को घटा देंगे। क्यों? क्योंकि बेस सेम है तो पावर जो है वो घट जाता है। ठीक है, चलिए अब जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है x टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई x टू द पावर यहाँ पे 10 है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्या हुआ, इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस आ गया है। वो क्या है, वो ये कि कुछ लोग इसका आंसर x बता रहे होंगे, तो वो गलत है ना। ऐसा नहीं है कि 9 में से 10 घटा के आप कुछ भी लिख 1 लिख दीजिएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, आप अभी भी वही करेंगे जो पहले कर रहे थे, है ना। वही कीजिए, जो आप पढ़ चुके हैं उसी का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो आप चूंकि देख रहे हैं दोनों का बेस सेम है ना, बेस सेम है और वो डिवाइड में है, तो आप क्या कीजिएगा, पावर को घटाइएगा। तो क्या घटाइएगा, तो आप कैसे लिखिएगा, जो फार्मूला जानते हैं आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, पहले m लिखते हैं, यानी जो न्यूमरेटर में है ना पावर, वो पहले लिखते हैं। उसके बाद आप जो है डिनोमिनेटर में जो पावर होता है वो लिखते हैं, तब घटाते हैं। तो आप यहाँ भी वही कीजिए। ठीक है, यानी x टू द पावर आप 9 माइनस 10 लिखिएगा। ठीक है, और आप लिखिएगा x टू द पावर घटाने के बाद माइनस का 1। ठीक है, क्योंकि 9 माइनस 10 जैसा आप जानते हैं -1 होगा। अब बताइए क्या होगा, x टू द पावर -1 का मतलब क्या हुआ, 1/x, है ना। ये इसका आंसर होगा। कैसे आया अभी हम डील करेंगे इसके बारे में। ठीक है, फिलहाल समझिए कि ये इसका आंसर 1/x है। अब ऐसे भी आप देख लीजिए, ऊपर 9 टाइम्स x है, ऊपर 9 टाइम्स x है, यानी ये लिखा हुआ है x इंटू करके कहाँ तक गया है, 9 बार गया है। अच्छा नीचे ध्यान दीजिएगा, ये x इंटू एक्स करके कहाँ तक गया है, 10 बार गया है। अब बताइए, सो काटते चलिएगा, x x x x x x कटता जाएगा, तो किसके पास ज़्यादा x है, ऊपर न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में। जाहिर है 10 जो कि डिनोमिनेटर में है, इसके पास ज़्यादा है, तो ये रिमेनिंग बचा रह जाएगा, ऊपर वाला सारा x कट जाएगा। तो चूँकि सारा x कटेगा तो 1 आएगा और नीचे का एक x रह जाएगा, तो ये इसका आंसर ऐसे भी है। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा इसको। अब चूँकि यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आ गया है, उसी के बारे में थोड़ा डील कर लेते हैं, है ना। जहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना, हम उस क्लास में उसको डील करते चलेंगे ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। अभी चूँकि इन्वर्स आया है, तो इन्वर्स के बारे में समझ लीजिए। इन्वर्स, है ना, इन्वर्स का मतलब होता है पावर में, पावर देखिए जो एक्सपोनेंट है वही पावर होता है ना। एक्सपोनेंट और पावर में कोई डिफरेंस नहीं है, एक्सपोनेंट को ही हम लोग पावर बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में ये ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए हम यहाँ पे बार बार एक्सपोनेंट ना लिख के पावर लिखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम बता रहे हैं इन्वर्स क्या है, इन्वर्स है पावर में माइनस का होना, माइनस का होना। ठीक है, वो इन्वर्स कहलाता है। यहाँ पे माइनस साइन का होना। ठीक है, जैसे x टू द पावर -1, इसको x इन्वर्स कहा जाता है। ठीक है, और इसका वैल्यू होता है 1/x, है ना, यानी उल्टा। इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, इन्वर्स का मतलब हुआ, इन्वर्स का मतलब हुआ उल्टा, उल्टा का मतलब हुआ रेसिप्रोकल, है ना। रेसिप्रोकल, उल्टा, विलोम, इन्वर्स, जो भी कर लीजिए। मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 2/3 का इन्वर्स क्या है, तो इसका आंसर आप क्या बताइएगा, इन्वर्स बताइएगा 3/2, है ना। तो 2/3
3 का इन्वर्स को आप ऐसे लिखिए, ठीक है। इन्वर्स का मतलब उल्टा करके आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, बराबर 3/2 लिख दीजिए आंसर, ठीक है। आप इसको इस रूप से समझ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि 7 का इन्वर्स क्या है, तो आप बताइएगा 7 का उल्टा 1/7 है, होता ही है ना। यानी कि इसी को लिख दीजिए 7 इन्वर्स 1/7, ठीक है। x तो लिख चुके हैं, z इन्वर्स 1/z, है ना। मान लीजिए लिखा हुआ है 9/2 पावर में -1 यानी इन्वर्स, इन्वर्स मतलब उल्टा, उल्टा करके बताइए कितना होगा, 2/9, ठीक है। मान लीजिए लिखा हुआ है a/b पावर में -1 यानी उल्टा, इन्वर्स -1 का मतलब उल्टा, है ना। तो उल्टा कीजिए b/a, z/k इन्वर्स क्या होगा, है ना, k/z, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब x के पावर में अगर -2 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, देखिए पावर में माइनस है, इन्वर्स ही है, ये भी उल्टा ही है, लेकिन इसके साथ साथ स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, 1/x² लिख दीजिए, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। x टू द पावर -m इज इक्वल टू क्या होगा, बोलिए 1/x टू द पावर m, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। x टू द पावर -m, है ना, क्योंकि माइनस को हटाने के लिए आपको उल्टा करना होगा, पावर में m तो ऑलरेडी पहले से है यहाँ पे, है ना। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, अब ज़रूरी नहीं है कि x/z, यहाँ पे नंबर ले लीजिए, 7 टू द पावर -1 का वैल्यू आप जानते हैं 1/7, 7 टू द पावर -2 क्या होगा, बोलिए 1/7 का स्क्वायर यहाँ लगाइए चाहे यहाँ लगाइए, बात बराबर है, बोलिए क्या होगा, 1/7 7 जा 49, आप स्क्वायर को यहाँ ही रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए पावर में जो माइनस है उसको हटाने के लिए उल्टा कर दिया गया, रेसिप्रोकल कर दिया गया, 7 का रेसिप्रोकल 1/7, बाकी स्क्वायर तो ऑलरेडी था यहाँ पे, है ना। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 2/3 पावर में -2, आंसर क्या होगा, बोलिए। पावर में माइनस को जो हटाइएगा उसके लिए आप उल्टा कर दीजिए, है ना। तो उल्टा करिएगा तो हो जाएगा 3/2, अब ये माइनस हट चुका, अब डायरेक्टली आप स्क्वायर लगा सकते थे, है ना। तो बताइए कितना होगा, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। देखिए पावर में जितना बार लिखा हुआ है, मान लीजिए 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये इसका मतलब है 3 × 3 यानी कि 9, 2 टू द पावर 2, 2 का स्क्वायर का मतलब हुआ 2 × 2 यानी कि 4। मान लीजिए 2 के पावर में 5 लिखा होता तो आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख रहे होते हैं, तो आता 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 आता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा a/b पावर में -4, आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी क्या होगा, b/a टू द पावर 4, आप चाहें तो b टू द पावर 4 a टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं, नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास -10x³ z 9 इंटू -x² z 6 और +10x² z। चलिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये आगे का स्टेप है ना, इसको समझिएगा। सबसे पहले ये समझिए
यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है ना। आप चाहें तो यहाँ पे ये ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रैकेट भी हो सकता था। चलिए सीधा समझिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है ना। यहाँ पे चलिए ये भी ब्रैकेट में मान लीजिए, क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है और ये प्लस है। ये क्वेश्चन आपका ऐसा है, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आप जानते होंगे इससे पहले कि आप बॉड मास क्या होता है, बॉड मास, है ना। हम आगे के क्लास में इसको डील करेंगे कि बॉड मास क्या होता है। ठीक है, फिलहाल यही समझिए कि गुना का काम पहले आप करेंगे, उसके बाद जोड़ का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। बॉड मास क्या होता है? B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद ऑफ यानी कि का काम करते हैं जो कि गुना ही होता है, उसके बाद डिवाइड यानी भाग का काम करते हैं, उसके बाद गुना का काम करते हैं, फिर जोड़, फिर घटाव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको मल्टीप्लाई और दो ही साइन है, या तो माइनस ये मल्टीप्लाई है और या तो फिर ऐड है ना। ये माइनस तो इस टर्म के साथ संलग्न है ना। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले मल्टीप्लाई का काम करना है उसके, यानी कि इन दोनों का काम करना है। यहाँ पे टोटल मिला के टर्म कितने हैं समझिएगा, एक टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, और ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, मल्टीप्लाई वे में है, ठीक है। तो आप इसको गुना कीजिएगा, उसके बाद जो टर्म जैसा लिखा हुआ है सेकेंड टर्म थर्ड टर्म वो लिख दीजिएगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक ही बार में कॉन्सेप्ट आपको हो सकता है ना भी समझ में आए, अगले क्वेश्चन में आप समझ लीजिएगा और बेहतर तरीके से। चलिए बताइए, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो आप प्लस ना भी लिखे तो चलेगा। चलिए उसके बाद डिजिट, सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होता है, चिन्हों का गुना होता है, उसके बाद होता है डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। 10 गुना, यहाँ पे कोई अंक नहीं है यानी 1 है, 10 गुना 1 हो गया 10 यानी 10, ठीक है। x बताइए कितना है? 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। y बताइए कितना है? y यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, 2 और 2 4 हो गया। z देखिए 9 और 6 15, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया जो कि लिखा नहीं गया, है ना। 10 इंटू 1 10, x कितना है? 3 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे, 3 और 1 कितना हो गया? 4। y का टर्म देखिए 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 2 और 2 मिला के 4। z का टर्म यहाँ 9 है और 6 है, 15 है, ठीक है। अब ये दोनों टर्म का हमारा काम हो गया। उसके बाद जो आगे टर्म लिखे हुए हैं उसको आप सेम टू सेम एज इट इज़ लिख दीजिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या इन दोनों में कुछ भी हो सकता है क्या? आपको बताया गया था कि a प्लस बी को जब आप ऐड करिएगा तो वो एज इट इज़ रहेगा यानी सेम रहेगा। तो इसका आंसर यहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है। क्योंकि इसका जो लिटरल है वो डिफरेंट है ना, आप इसमें जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं। इसका लिटरल x टू द पावर 4 है, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है, तो वैसे ही डिफरेंस हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास -9 x स्क्वायर बाई क्यू जेड 6 इंटू 6 x स्क्वायर बाई 4 जेड 10 माइनस 10 x स्क्वायर बाई क्यू जेड माइनस 10 x स्क्वायर बाई क्यू जेड। चलिए ये क्वेश्चन आपके पास प्रकट हो गया। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है और इसमें इस टर्म में माइनस लगा हुआ है और ये दोनों माइनस में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो इसको ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम जैसा बताया गया बॉड मास का रूल, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई है पहले तो मल्टीप्लाई का काम करेंगे, है ना। इन दोनों के बीच में गुना है तो इन दोनों का काम पहले करेंगे, उसके बाद इन दोनों का काम
उसके बाद करेंगे। सबसे पहले इन दोनों का काम होगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो बताइए कितना होगा, इसमें भी देखना है, एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो आप माइनस लिखिएगा। उसके बाद डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिएगा, है ना, कांस्टेंट टर्म्स को। तो बताइए कितना होगा, 9 छका 54, 54, ठीक है। उसके बाद देखिए x कितना है, काउंट कीजिए, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 2 और 2 कितना हो गया, x टू द पावर 2 और 2 4, जैसा कि एक्सपोनेंट अभी आप पढ़े हैं, ठीक है, पावर का मल्टीप्लिकेशन। 9 छका 54 हो गया, माइनस का x यहाँ पे 2 और 2 4 हो गया। बाई बताइए कितना है, बाई यहाँ पे 3 है और 4 है, 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया, है ना। z देखिए, आप एक भी टर्म स्किप नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। z टू द पावर 6 यहाँ पे है, यहाँ पे 10 है, तो कितना हो गया, z टू द पावर 10 और 6 16, ठीक है। उसके बाद जो ये दोनों टर्म है, इस टर्म में भी देखिए कुछ समरूपता सिमिलैरिटीज है क्या, तो दिख रहा है कि ये दोनों का जो लिटरल है वो एकदम सेम टू सेम है। ध्यान दीजिएगा, दोनों का वेरिएबल सेम है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर बाई क्यू जेड, एक्स स्क्वायर बाई क्यू जेड, तो हम इन दोनों पे ऑपरेशन कर सकते हैं, इन दोनों का जोड़ घटाव हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। तो बताइए कितना हो जाएगा, 10 और 10 20, 20 एक्स स्क्वायर बाई क्यू जेड, ठीक है। अब देखिए इसके आगे भी कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि दोनों का जो वेरिएबल्स है, लिटरल्स है, वो सेम नहीं है ना, डिफरेंट है, इसलिए इसका आंसर यहीं पे हो चुका, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग, चलिए। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। देखिए यहाँ पे ये क्या है ना, डिवाइड में है ना, तो 0 से 0 आप काट सकते हैं, ठीक है। 0 से 0 काट दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा, ये जो माइनस आपका डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो आप माइनस ऊपर लगा दीजिए, और देखिए ऊपर एक्स स्क्वायर है और नीचे x है, तो कितना होगा बोलिए, x के पावर में 2 माइनस 1 यानी कि x, ठीक है। उसके बाद बताइए बाई पावर में 3 और नीचे देखिए 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2, और z आप काट सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा नीचे इसमें 9, ये नीचे 9 जरूर लिखिएगा, ठीक है। आप 0 से 0 काटे, ठीक है, ये वाला माइनस उठा के आप ऊपर रख दिए, कोई बात नहीं। उसके बाद ये 9 जो आपके पास है वो 9 तो रहेगा ही ना, और उसके बाद ये जो x है वो एक्स स्क्वायर के साथ घट गया या कट गया, जैसे भी समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए बाई के पावर में 3 में से 1 घट गया तो ऊपर 2 लिख ही दिए हैं। बाकी आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1/9 एक्स बाई स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, वो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर बताइए। चूंकि आपका एक ही साइन है वो है माइनस, तो माइनस को आप लिख दीजिए। जितना भी जीरो है जो कटने वाला है वो काट दीजिए। 3 0 ऊपर 3 0 नीचे कट गया, तो ये कितना बचा, ये जो आपका नंबर है वो 9/10 है, तो 9/10 लिख दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद जो वेरिएबल है उस पर वर्कआउट कर लीजिए। तो वेरिएबल आपके पास दिख रहा है x के पावर में 3 और यहाँ पे 1, 3 में से 1 घटेगा तो 2, वो ऊपर लिखाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर बड़ा है ना, ठीक है। वो आप प्रैक्टिस करते करते समझ जाएंगे कहाँ पे लिखना है नहीं लिखना है, ठीक है। 3 में से 1 घटेगा तो बाई बताइए, बाई कितना होगा, 9 में से 1 घटेगा तो 8 होगा ना, 9 - 1
9 में से 1 गया 8। बताइए जेड कितना होगा, यहाँ भी 1 घटा दीजिए आप, बताइए 10 में से 1 घटेगा तो 9। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप देख लीजिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हुआ है, बाकी का एक जीरो रह गया था, इसलिए यहाँ पे 10 है। ठीक है, और -9 यहाँ का हो गया। ये XYZ इसमें से घट के एक एक घटा के लिख दिया गया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पे। चलिए इसका आंसर बताइए। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे दोनों में माइनस है, ऊपर न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में। आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, और उसके बाद देखिए जीरो काउंट कीजिए, ऊपर 3 जीरो, नीचे ज़्यादा जीरो है। चलिए 3 जीरो कम से कम इसके साथ कट जाएगा, 3 जीरो कट गया। अब बताइए यहाँ पे क्या है, डिजिट में यानी जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 है, नीचे क्या है 70 है, तो आप लिख दीजिए 1/70। ठीक है, आपका जीरो कट गया, यहाँ पे 1/70 हो गया। अब देखिए ऊपर और नीचे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऊपर एक x है तो नीचे 2 है ना, तो आप घटाएंगे यहाँ पर भी, लेकिन ध्यान दीजिएगा लिखना कहाँ है, XYZ। इस चीज़ पे आप गौर कीजिएगा, जहाँ पर भी ज़्यादा वाला टर्म लिखा हुआ है वहीं पे आप लिखेंगे। जैसे कि नीचे 2 है तो आप घटा के नीचे लिखेंगे आप, ना कि ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो आप इसको आंसर लिखिएगा, नीचे आ जाएगा 2 - 1, आप घटाइएगा तो वैसे भी इन्वर्स फंक्शन के अनुसार भी वैसे आंसर वही आएगा। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पे बाई का घटाइएगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2, तो 2 आपको ये नीचे लिखना है। ठीक है, अब बताइए जेड 6 में से 1 घटेगा तो 5, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप चाहें तो इसको इन्वर्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं। माइनस चलिए इसका आंसर बताइए। आप लोग देख रहे होंगे सबसे पहले साइन का काम होता है, तो साइन तो आपको अकेला दिख रहा है माइनस, तो माइनस तो रहेगा ही, आप माइनस लगाएंगे। तो उसके बाद डिजिट नंबर्स का काम करते हैं, कांस्टेंट का काम करते हैं। कांस्टेंट टर्म देखिए यहाँ पे 2 जीरो, ऊपर 2 जीरो काट दीजिए। उसके बाद ये दोनों भी कट ही रहा है, 14 से कटेगा, 14 × 5 = 70, 5 और ये 0 यानी 50 बार में, है ना। ये 2 जीरो से ये दोनों 2 जीरो कट गया, 14 से 14 × 5 = 70 हो गया, और 1 जीरो ये वाला लिख दिया, यानी कि माइनस का 50 आया। ठीक है, माइनस का 50 आया। चलिए तो इसका आंसर आप देख रहे होंगे, 0000 कैंसिल हो गया, सब जीरो हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ए देखिए, ए का टर्म ऊपर ज़्यादा नीचे कम, तो घटा के ऊपर ही लिखना होगा, न्यूमरेटर में लिखना होगा। 4 में से 2 घटेगा तो 2 लिख दीजिएगा। बी बताइए कहाँ पे लिखिएगा, ऊपर लिखिएगा, कितना लिखिएगा, 6 लिखिएगा। क्यों लिखिएगा, 9 में से 3 घटाइएगा तो लिख दीजिएगा बी के पावर में 6। अब ध्यान दीजिएगा, सी कहाँ लिखिएगा, ऊपर लिखिएगा, नीचे लिखिएगा। सी को आपको नीचे लिखना होगा, और नहीं तो आप इन्वर्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि हम आगे के क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल समझिए आपको नीचे लिखना है। ठीक है, नीचे भी लिखिएगा तो वही बात है। बताइए सी का कितना लिखिएगा, 10 में से 5, 15 में से 10 घटेगा तो 5 लिखिएगा, लेकिन आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, क्योंकि नीचे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद डी देखिए, डी कहाँ लिखिएगा, ऊपर लिखिएगा कि नीचे लिखिएगा, डिनोमिनेटर में लिखिएगा, क्योंकि बड़ा नीचे है ना। तो डी कितना लिखिएगा, 19 में से 8 घटाइएगा, 9 में से 8 घटेगा तो 11, है ना, ये 11 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से सजा के लिखिएगा इन्वर्स फॉर्म में। तो कैसे लिखिएगा, -50 बोलिए, a² b⁻6
और इसे इन्वर्स फॉर्म में लिखना है, मतलब नीचे से आप हटा दीजिए। जैसा आप जानते हैं कि 1/c⁵ को लिख सकते हैं c⁻⁵, ठीक है, इसीलिए हम आपको इन्वर्स बताए थे, ठीक है। c⁻⁻5 लिख दीजिए, यहाँ पे d⁻, बोलिए, -11। आप ऐसे भी लिखिए, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी घटा के वैसे ही इंटरप्रेट कर सकते थे, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और आगे के क्लास के लिए, फर्दर क्लासेस के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू।